ओके, सो लास्ट क्लास में हमने रे ऑप्टिक्स में डिस्कस किया था कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर हो तो उसका मिरर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं फॉर रियल इमेज, फॉर वर्चुअल इमेज, और कॉन्वेक्स के केस में फॉर वर्चुअल इमेज, क्योंकि कॉन्वेक्स के केस में रियल इमेज मिलती नहीं है. ओके, so that we have discussed, and after that we have discussed the applications, say uses of concave and convex mirror. Now we are going to see the linear magnification of the spherical mirror. क्या देखने जा रहे हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर. मतलब ये दोनों मिरर के लिए है, कॉनकेव मिरर के लिए भी और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी सेम ही लगेगा. तो ये वर्ड क्या है? लीनियर मैग्निफिकेशन. अगेन हम पढ़ चुके हैं 10th में वैसे तो, लेकिन अगेन थोड़ा डीपली और पढ़ेंगे. ओके, सो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है? तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ ही है, इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. मतलब इन शॉर्ट क्या है ये कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में तुम्हारा इमेज कितना बड़ा या छोटा है. रिस्पेक्ट किसका होगा? ऑब्जेक्ट का. तो ऑब्जेक्ट के सपोज ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, इमेज दिख रही है, तो इमेज बड़ी दिख रही होगी. इमेज अगर बड़ी दिख रही होगी तो हमें कैसे पता चलेगा? ये देख के, सिर्फ हमारा जो लीनियर मैग्निफिकेशन है वो देख के तुम्हें पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो रियल इमेज है. मतलब जो इमेज तुम्हें दिख रही है वो रियल है या वो वर्चुअल है, वो बड़ी है, छोटी है, सब कुछ पता चल जाएगा. इस तरह से शायद हम सोचे ना, लेकिन एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं. वो 10th में ना सोचे, अभी तो सोचना पड़ेगा. ओके, क्या कि लीनियर मैग्निफिकेशन से m की वैल्यू गिवन है से 3, m की वैल्यू गिवन है से 1, तो उससे हमें ये पता चल सकता है. क्या पता चल सकता है? कि ऑब्जेक्ट से वो बड़ा है या ऑब्जेक्ट से वो छोटा है, या ये जो इमेज मिल रही है वो रियल इमेज है या ये जो इमेज मिल रही है वो वर्चुअल इमेज है. सब कुछ लीनियर मैग्निफिकेशन से पता चल सकता है. तो फिर हमें अगर लीनियर वो पढ़ना आना चाहिए, हमें अंडरस्टैंड करना आना चाहिए. फिर हम ढूंढते रहे कि यार न्यूमेरिकल में वो तो बताया ही नहीं कि रियल इमेज है या वर्चुअल. वो तुम्हें मैग्नीफाइंग जो लीनियर मैग्निफिकेशन है वहीं से पता चल जाएगा. ओके, सो क्या है ये? सिंपल लैंग्वेज में, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उसकी इमेज कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है वो डिफाइन करने की ये जो प्रॉपर्टी है, वो जो नंबर है, दैट इज द रेशियो. ओके, सो उसको ही बोलते हैं, वो रिलेशन को ही बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन. उसका फॉर्मूला है साइज ऑफ द इमेज, क्योंकि हम तो इमेज की बात करने वाले हैं. मान लो कि मेरा ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का है और इमेज 10 सेंटीमीटर की है. मतलब मुझे पता चल गया कि इमेज बड़ी है ऑब्जेक्ट से. ये 5 सेंटीमीटर की है और इमेज 10 सेंटीमीटर की है, तो मुझे पता चल गया इमेज बड़ी है. अब ये देख के मुझे कैसे पता चलेगा कि इमेज बड़ी है? तो अगर ऊपर मैंने लिख दिया क्या? साइज ऑफ द इमेज. ओके, से उसकी लेंथ लिख दी, लेंथ ऑफ द इमेज 10 सेंटीमीटर, और नीचे मैंने लिख दिया लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो 10/5 क्या आएगा? 2. डन. ओके, तो मुझे पता चल गया कि ये 1 से ज्यादा है ना. ये क्या आया? 1 से ज्यादा आया. तो इफ इट इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स व्हाट? कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है. ओके, जैसे कि यहाँ 5 सेंटीमीटर और इमेज आई 10 सेंटीमीटर, तो हमें पता चल गया 10/5 करेंगे तो 2 आएगा, तो ग्रेटर देन 1. लेकिन मान लो कि हमारी इमेज है 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर और इमेज छोटी आई 5 सेंटीमीटर. तो अब फॉर्मूला लगाए हम, तो ऊपर तो इमेज की साइज रखनी है पहले, क्योंकि हम इमेज का ही तो फाइंड करना चाह रहे हैं. मैग्निफिकेशन किसका फाइंड करना चाह रहे हैं? इमेज का. ऑब्जेक्ट का थोड़ी. ऑब्जेक्ट तो पता है हमें कि भाई ये इतना है. वो ऑब्जेक्ट की साइज थोड़ी बदल सकती है. तुम्हारे पास कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका थोड़ी लेंथ बढ़ा दो, लेंथ कम कर दो, ऐसा हो सकता है. इमेज का हो सकता है. अगर ऑब्जेक्ट को तुम आगे पीछे ले जाओ, तुम मिरर की फोकल लेंथ चेंज करो, तो वो सब क्राइटेरिया से तुम्हारी साइज चेंज हो सकती है. किसकी? इमेज की. ऑब्जेक्ट की साइज थोड़ी चेंज हो सकती है. अभी हम सपोज फन फेयर में गए, वहां पे कई जगह पे लगे हुए होते हैं वो मिरर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर्स. ओके, तो कैसे किसी में हम जाते हैं तो एकदम थिंगू से दिखते हैं, किसी में मोटे से दिखते हैं. ओके, किसी में बहुत लंबे से दिखते हैं. तो वो तो इमेज है ना सब कोई. तो इमेज की साइज चेंज हो सकती है और हमारी साइज तो वैसे की वैसी ही है. डन. ओके, तो हम किसका देखना चाह रहे हैं? इमेज का. तो उसको पहले लेना है, और जिसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, उसको नीचे लेना है. डन. तो वो हो गया से लीनियर मैग्निफिकेशन को हम
से स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और साइज ऑफ द इमेज, तो इमेज का I लिख लो, सो दैट इज I, और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का O ले लो, तो O। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन गया हमारा I डिवाइडेड बाय O। ओके, अभी ये लीनियर मैग्निफिकेशन को हम जो डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल, किसका डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का और इमेज का, उसके रिस्पेक्ट में भी बता सकते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन को हम उसके रिस्पेक्ट में भी बता सकते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज विथ रेफरेंस टू पोल, वो हम बता सकते हैं। तो ये तो हमने रट्टा मार लिया था 10th में, इट इज इक्वल टू -v/u। अभी हमें उसको डिराइव करना है। ओके, तो जैसे जो मिरर फॉर्मूला हमने डिराइव किया, डिट्टो वैसे ही ये भी डिराइव करते हैं, बहुत ही इजी है। तो मान लो कि हमने कॉनकेव मिरर लिया हुआ है, तो केव वाली पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ओके, और यहां पर से हमारा C है, से दिस इज माई C, और एग्जैक्ट बीच में मेरा F होगा, और ये है मेरा पोल। ओके, और ऑब्जेक्ट मैंने रखा हुआ है यहाँ पर, तो दिस इज व्हाट AB। अब जैसे हम करते थे वैसे, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली ले जाओ, तो हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली ले जा रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से पास होगी, फोकस में से, तो फोकस में से चले गए। ओके, नाउ दूसरी अगर हम कहां अप्लाई करें, से पोल पर, अगर पोल पर करेंगे तो जितने एंगल पे करेंगे उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, और अगर C से जाने दे रहे हैं तो वैसे ही सेम डिट्टो रिट्रेस हो जाएगी, फिर से आ जाएगी वही एंगल पे 90 डिग्री पे। ओके, सो हम से पोल पे इंसिडेंट कर रहे हैं, तो पोल पर इंसिडेंट करें। देखो याद रखो, जब भी हमने, तुम्हें याद है क्या, मिरर फॉर्मूला में हम पहले तो जब डिराइव कर रहे थे तो पहले दो रे लिए थे, एक तो कॉमन ही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा कौन सा लिया था, C वाला लिया था, करेक्ट। ओके, तो दूसरा C वाला लिया था, और फिर जब दूसरे दो ट्राइंगल का इक्वेशन निकालना है तब हमें पोल वाला लिया था। ओके, और फिर जब हम डिस्कस कर रहे थे इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, तो वो जो टोटल 6 + 2 टोटल 8 डायग्राम जो हमने डिस्कस किए, उसमें क्या किया था, उसमें जो पहले 6 है कॉनकेव मिरर में, उसमें हमने क्या किया था, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो है, डायरेक्टली हमने क्या कर दिया था, पोल पर इंसिडेंट किया। लेकिन 6th वाले में पोल पे इंसिडेंट नहीं कर सकते, क्योंकि 6th वाला बहुत नजदीक ले गए थे हम, तो उसको हमने C में से पास करवाया। डन, समझ में आ गया। तो वहां पे हमें वर्चुअल इमेज मिली थी, और वैसे ही फिर कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन देख रहे थे हम, तो वो दोनों के दोनों ऐसे ही थे, पोल और से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। याद आ गया। ओके, तो वैसे ही हम करने वाले हैं क्या, कि पोल और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। डन, तो वो जहां से पास होगा, तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया सपोज हियर, सो दिस इज माय A डैश एंड दिस इज माय B डैश, तो C और F के बीच में मुझे मेरा इमेज मिल गया। अब ये हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो ऑब्जेक्ट का पोल के रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस होगा दैट इज U, इमेज का, ये है मेरी इमेज, तो इमेज का पोल के रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस होगा दैट इज V। और साइन कन्वेंशन हमें पता है, ये भी हमें पता है कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन का लॉ लगेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो नाउ अब हम लगाते हैं क्या, कि ये जो UV है, मतलब दो ट्राइंगल हमें लेने हैं, दो ट्राइंगल को सिमिलर, जैसे मिरर फॉर्मूला में क्या, सेम मेथड। ओके, तो दो ट्राइंगल ले लो, तो मैंने एक ट्राइंगल ले लिया ABP, डन, और दूसरा ट्राइंगल ले रहे हैं हम, कौन सा, A डैश B डैश P। दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, क्यों, जैसे वहां किया था वैसे ही, क्या कि भाई जो एंगल B है वो 90 डिग्री है, एंगल जो APB है और एंगल A डैश PB डैश है, तो ये I और R वो दोनों तो इक्वल है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो दो एंगल तो सेम हो गए। अगर दो ट्राइंगल में दो एंगल सेम है, तो तीसरा वाला भी सेम ही होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, 180 होगा। सो तीनों एंगल सिमिलर हो गए, सेम हो गए। सो तीनों एंगल अगर सेम हो गए तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो बाय द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया उनकी जो रेशियो ऑफ द साइड्स है वो इक्वल होंगे। तो हम साइड्स के रेशियो जैसे मिरर फॉर्मूला में किए थे वैसे ही यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है A डैश B डैश, तो नीचे भी हमने परपेंडिकुलर ले लिया A, यहाँ पे बेस ले लिया B डैश P, तो यहाँ पर भी बेस ले लिया BP, दोनों ट्राइंगल का। ओके,
अब हम वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन वैल्यू पुट करने से पहले हम डिस्कस करते थे क्या कि भाई पोल के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस है या नहीं। तो यहाँ पर a डैश b डैश है, तो a डैश b डैश तो डिस्टेंस है ही नहीं, a डैश b डैश तो क्या है, a डैश b डैश, तो a डैश b डैश तो क्या है, a डैश b डैश तो इमेज की हाइट है। डन, ओके। सो a डैश b डैश तो वो तो डिस्टेंस है ही नहीं, तो a डैश b डैश और ab को हम नहीं लेंगे, लेकिन जो डिस्टेंस है b डैश p एंड bp, तो b डैश p एंड bp दोनों के दोनों पोल के रिस्पेक्ट में है, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। अब वैल्यू पुट करते हैं हम, तो a डैश b डैश, तो a डैश b डैश मतलब a डैश b डैश, तो वो क्या है, वो है हाइट है, और किसकी है, इमेज की, तो वो आई आएगा। लेकिन देखो वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, साइन कन्वेंशन हमारा जैसे कि वहां पे ओरिजिन वैसे यहाँ पर पोल, तो ओरिजिन के राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव, तो पोल के राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव, पोल के लेफ्ट में जाएंगे तो नेगेटिव, पोल के ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। तो आई तो है, ये इमेज की हाइट है, मतलब आई है, लेकिन नीचे है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हम क्या लेंगे, नेगेटिव, तो माइनस आई। एंड ए बी, तो ए बी तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, तो वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की हाइट। आई और वो क्या है, हाइट है, ओके। सो माइनस आई और ओ। अभी यहाँ पे बी डैश पी ले, तो बी डैश पी, तो ये बी डैश पी क्या है, इमेज का डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल, लेकिन ये पोल से लेफ्ट हैंड साइड में है, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली नेगेटिव, सो माइनस वी, ओके। एंड दूसरा है हमारा बीपी, तो बीपी क्या है, हमारा डिस्टेंस है, और डिस्टेंस पोल के रिस्पेक्ट में ही है, और एक इसका डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, और अगेन पोल से लेफ्ट हैंड साइड में है, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो वो भी आएगा माइनस यू। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन ये एक माइनस तो उधर आ जाएगा, ओके। सो आई बाई ओ की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वी बाई यू। डन, तो ये हमने डिराइव कर लिया कि आई बाई ओ की वैल्यू आई माइनस वी बाई यू, लेकिन आई बाई ओ तो क्या है, m है, मतलब मैग्निफिकेशन है, तो हमें मिल गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ओके। क्या मिला हमें, ये तो मिला है माइनस वी बाई यू, ओके। सो माइनस वी बाई यू हमें फॉर्मूला मिला, तो वो तो हमें तो याद ही है, टेंथ में भी हमने याद रखा था, लेकिन अभी हमने डिराइव किया, तो डिराइव करने के लिए भी 1 मार्क में पूछा जा सकता है, और थोड़ा बहुत 2-3 क्वेश्चन और ऐड कर देंगे। बताओ कैसे पता चलेगा, मैग्निफिकेशन को देखकर कैसे पता चलेगा कि वर्चुअल है, रियल है, वो सब क्वेश्चन के अंदर डाल दे तो 2-3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, अदरवाइज छोटा सा ही है तो 1 मार्क्स में, ओके। नाउ यहां से हमें लीनियर मैग्निफिकेशन के ऊपर से ये बहुत सारी चीजें पता चल सकती है। तो क्या क्या हो सकता है, लीनियर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो सकता है, लीनियर मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो सकता है। अगर ऊपर और नीचे दोनों वैल्यू पॉजिटिव हुई तो लीनियर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ऊपर और नीचे दोनों वैल्यू नेगेटिव हुई तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, तो लीनियर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो जाएगी। 2 केस में तो पॉजिटिव है। अगर ऊपर पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव है तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, या फिर ऊपर नेगेटिव है और नीचे पॉजिटिव है तो भी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो 2 केस में हमें नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, 2 केस में हमें टोटल 4 में से हमें 2 केस में पॉजिटिव और 2 केस में नेगेटिव वैल्यूज मिल रही है। तो उसके ऊपर से हमें क्या क्या मिल रहा है, देखो m पॉजिटिव हो सकता है, m नेगेटिव हो सकता है, फिर जो ये m है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, और m की वैल्यू लेस देन 1 भी हो सकती है। वही देख के हमें पता चल जाएगा कैसे, कि अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है, m की वैल्यू पॉजिटिव कब कब आ सकती है, अगर ऊपर पॉजिटिव हो और नीचे पॉजिटिव हो तभी आ सकती है। m की वैल्यू पॉजिटिव कब आ सकती है, अगर ऊपर पॉजिटिव हो और नीचे भी पॉजिटिव हो। तो ऊपर और नीचे दोनों पॉजिटिव हो मतलब क्या है, यहाँ पर तो हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस की बात करें तो से v और u वो तो डिस्टेंस है, लेकिन वो दोनों पॉजिटिव मतलब क्या, तुम तो बिहाइंड द मिरर चले गए, तो वो तो हो नहीं सकता, वो तो हो नहीं सकता, करेक्ट। तो फिर कैसे होगा, अरे यहाँ पर आ जाओ ना, ये तो डिस्टेंस था लेकिन हाइट भी तो है हमारे पास, तो ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव। वो कब हो सकता है, जब तुम्हारी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो और ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो। समझ में आया? देखो पहला केस हमने डिस्कस कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव कब हो सकता है, तो अगर इसके रिस्पेक्ट में देखे v और u के रिस्पेक्ट में देखे कि लीनियर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, मतलब ये v बाई u पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। तो पॉजिटिव वैल्यू कब आ सकती है, जब v भी पोल के राइट हैंड साइड में हो और u भी पोल के राइट हैंड साइड में हो। तो u जो है वो तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट को थोड़ी हम पोल के राइट हैंड साइड में रखने वाले हैं,
डन। और चलो रख भी लिया तो वहां पे थोड़ी फिर वो इमेज थोड़ी इधर बनने वाली है। डन। ओके तो वो दोनों उस साइड हो तो वो तो हम रखने नहीं वाले, क्योंकि कॉनकेव अगर हमने सपोज लिया तो वो तो उस साइड तो कौन सी हो जाएगी, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगी, वो केस तो गया। तो पॉसिबल कैसे होगा, यहां से होगा, आई बाई ओ से होगा, मतलब इमेज की हाइट एंड ऑब्जेक्ट की हाइट। तो इमेज की हाइट पॉजिटिव हो मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और ऑब्जेक्ट की हाइट भी पॉजिटिव हो मतलब क्या हुआ उसका, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। डन। तो दोनों के दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। अभी चलो सपोज ले लो कि कॉनकेव मिरर के 6 डायग्राम हमने देखे, तो उसमें कौन से डायग्राम में ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर थे, ऊपर। कॉनकेव मिरर के जो हमने 6 रे डायग्राम्स देखे, ओके, पहले इनफाइनाइट पे रखा, फिर बियॉन्ड द सी रखा, फिर सी पर रखा, फिर सी और एफ के बीच में रखा, फिर एफ पर रखा, और लास्टली एफ और पी के बीच में रखा। तो कहां पर जो दोनों मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, लास्ट में। डन। तो मतलब तुमने ऑब्जेक्ट कहां रखा था, बिटवीन दी फोकस एंड दी पोल ऑफ द मिरर, वहां रखा था। और तुम्हें इमेज कहां मिली थी, बिहाइंड द मिरर मिली थी, और बिहाइंड द मिरर मिली थी तो एक्चुअल रिफ्लेक्शन, एक्चुअल एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द लाइट रेस की वजह से तो मिली नहीं थी, वो तो हमने बैक ट्रेस किया था तब मिली थी। तो वो एक्चुअल में थी क्या, वर्चुअल इमेज थी, वो रियल इमेज थी नहीं। तो जो वर्चुअल होती है वो इरेक्ट भी होती है, और जो रियल होती है वो इन्वर्टेड होती है, वो सब हमने लास्ट क्लास में सब में डिस्कस कर लिया। तो वर्चुअल और इरेक्ट, तो मतलब देखो ये हमारा केस मिला कॉनकेव मिरर में, जो लास्ट वाला केस था उसमें दोनों पॉजिटिव है। ओके, तो अगर दोनों पॉजिटिव है मतलब इससे तुम्हें पता चल गया क्या कि तुम्हारी जो इमेज है वो वर्चुअल है और इरेक्ट है। तो कॉनकेव केस में, कॉनकेव वाले केस में तो एक ही है। कॉन्वेक्स वाला केस देखें तो कॉन्वेक्स वाले केस में दो है, लेकिन दो है फिर भी तुम्हें तो पता ही है, पहले तो तुम इनफाइनाइट पे रखोगे तो तुम्हारा फोकस पे मिलेगा, वो भी रियल नहीं वर्चुअली मिलेगा, क्योंकि कॉनकेव ऐसा है तो यहां से पैरेलली आया और वो तो चला गया, उसको बैक ट्रेस करके फोकस पे मिलेगा। ओके, तो कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं हम, तो वो फोकस पे मिला। और जब हमने इनफाइनाइट टू पोल के बीच में कहीं पर रखा कॉन्वेक्स मिरर को, देखो इसके लिए रे डायग्राम हमें याद होने चाहिए, तो अभी मैं बोल रहा हूं तो वो तुम विजुअलाइज कर सको। तो पहला केस तो देख लिया, वर्चुअल एंड इरेक्ट मिल रहा है, भले ही पॉइंट साइज मिल रहा हो लेकिन वर्चुअल एंड इरेक्ट। और दूसरा हमने इनफाइनाइट से पोल के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमें इमेज कहां मिलती थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट ही मिलती थी, और छोटी मिलती थी कहां मिलती थी, बिटवीन एफ एंड पी मिलती थी। और छोटी मिलती थी इसलिए तो यूजेस में भी हमने देखा था कि जहां पे तुम्हें छोटी छोटी इमेजेस चाहिए वहां पर तुम कॉन्वेक्स मिरर यूज करो, और जहां पे तुम्हें बड़ी इमेजेस चाहिए वहां पे कॉनकेव मिरर यूज करो। मतलब कॉनकेव मिरर से दोनों मिल सकती है, बड़ी भी और छोटी भी, लेकिन कॉन्वेक्स से सिर्फ छोटी मिल सकती है। डन। ये सब तो हमने डिस्कस कर लिया, तो वो कितना इंपॉर्टेंट था सोचो, अभी हम कुछ भी डिस्कस करेंगे तो वो पता होगा तो ही यहाँ पे हम विजुअलाइज कर पाएंगे, अच्छा रे डायग्राम ऐसा है ऐसा है। डन। ओके, सो यहां से पता चल गया हमें कि अगर पॉजिटिव है तो हमें वर्चुअल और इरेक्ट मिलेगी। क्यों, क्योंकि वही केस है ना, दोनों पॉजिटिव तो तभी होंगे, अदरवाइज तो दोनों पॉजिटिव होंगे नहीं। ओके, फिर दूसरा दोनों नेगेटिव हो, दूसरा केस क्या बन सकता है, दोनों नेगेटिव तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन दोनों नेगेटिव हम क्यों रखेंगे भाई, हम ऑब्जेक्ट को कभी ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रखते हैं क्या, नहीं नहीं रखते ना। ओके, तो दोनों पॉजिटिव ही आएगा उसमें, तो वो क्या आ जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट को कभी हमने ऐसा रखा है क्या, नहीं रखा, लेकिन रखोगे तो क्या होगा, तो ऊपर जाएगा भाई, और क्या। और फिर तुमने ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में यहां पर रखा तो वो या पहले क्या मिलता था, यहां मिलता था, तो अब यहां मिलेगा ऐसे, उसका उल्टा होगा। दैट्स इट, कर सकते हैं ट्रिकी बनाने के लिए, तो कुछ ज्यादा कुछ नहीं, जो है उसका उल्टा कर दो। डन। ओके, सो यहां से हमें पॉजिटिव के लिए पता चल गया वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगा। अगर स्लोप नेगेटिव हो, दूसरा केस देखते हैं कि अगर स्लोप की, सॉरी स्लोप बोल रहा हूं, एम आ गया ना इसलिए तो अगर लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है, नेगेटिव, तो उससे क्या पता चलता है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन नेगेटिव कब होगा पहले तो ये देख लो। तो अगर ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट की हाइट मतलब ऑब्जेक्ट इज अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इमेज इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, तब नेगेटिव हो सकता है, या इससे उल्टा
दोनों एक साइड में नहीं होने चाहिए, मतलब तभी नेगेटिव होगा। ओके, तो दोनों एक साइड में तो कॉनकेव मिरर में लास्ट वाले केस में होते हैं, अदरवाइज बाकी सारे केस में ऑपोजिट साइड में ही होते हैं। डन। तो सारे केस में ऑपोजिट साइड में होते हैं, तो देखो वहां पे कौन सी इमेज बन रही थी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही। डन। ओके, और दोनों तो उधर तो दोनों सामने आ गए, और कॉन्वेक्स के केस में भी दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आ गए, तो वो ऊपर आ गए तो फिर नेगेटिव आ नहीं सकता। समझ में आ गया? पक्का। तो वहां से हमें पता चला रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आई, ग्रेटर देन वैल्यू 1 कब आ सकती है? अगर ऊपर की वैल्यू बड़ी हो और नीचे की वैल्यू छोटी हो, तभी ग्रेटर देन 1 आएगा। अगर सपोज ऊपर 10 है और नीचे 2 है, तभी तो ये रेशियो 5 आएगा, विच इज ग्रेटर देन 1। ऊपर बड़ा मतलब क्या? इमेज बड़ी, और नीचे छोटा मतलब क्या? ऑब्जेक्ट छोटा। तो तुम्हें पता चल गया कि इमेज बड़ी मतलब तुम्हारी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज क्या मिल रही है? लार्ज, बड़ी मिल रही है, तो लार्ज है इमेज। और अगर ये वैल्यू उल्टी ले ली हमने, सपोज 2/10 है, ओके, तो 2/10 का आंसर क्या आएगा? से 0.5। डन? नहीं, 0.5 नहीं आएगा, 0.2 आएगा। ओके, ये 2/10 का आंसर क्या आएगा? 0.1 पॉइंट ही तो लगाना है। ओके, मैं कुछ और ही सोचता। डन। ओके, तो वो कितना आएगा? 0.2। तो ये 1 से छोटा आया, तो पता चल गया हमें 1 से छोटा कब आ सकता है? जब ऊपर छोटा हो। ये ऊपर क्या था? इमेज की हाइट थी, तो इमेज छोटी है रिस्पेक्ट टू दी ऑब्जेक्ट, तो 1 से छोटा। तो तुम्हें पता चल गया कि ऑब्जेक्ट सॉरी जो इमेज है वो क्या है? स्मॉल है। डन। तो वैसे हमें लीनियर मैग्निफिकेशन के ऊपर से सब कुछ पता चल सकता है कि वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव मतलब पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा तो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, और लेस देन 1 होगा तो भी क्या होगा। ओके, मैग्निफिकेशन सोचो पहले, फिर मैं बताता हूँ। सोचो, 0 हो सकता है लीनियर मैग्निफिकेशन। पॉइंट साइज हम ले सकते हैं, लेकिन हम तो उसको कंसिडर कर रहे हैं ना। 0 मतलब क्या? उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। मतलब जैसे कि ये v बाई यू को छोड़ो, चलो i बाई ओ है, तो अगर 0 कब होगा कि तुम्हारी इमेज बहुत बड़ी है और ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, सॉरी उल्टा, ओके, कि इमेज बहुत छोटी है और ऑब्जेक्ट बड़ा है। तो नीचे बड़ा आया मतलब 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑब्जेक्ट बड़ा है तो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, ओके, ऑब्जेक्ट की साइज बहुत बड़ी है। और सपोज मान लो ऑब्जेक्ट की साइज बहुत बड़ी है और इमेज की साइज बहुत 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 छोटी है, जस्ट लाइक यही सन। ओके, तो सन ऑब्जेक्ट है हमारा, वो बहुत बड़ा है और उसको हम पेपर पे ट्रेस करते हैं, तो वो इमेज क्या है? बहुत बहुत ज्यादा छोटी। तो हम 0 तो नहीं बोल सकते, बट टेंस टू 0 बोल सकते हैं। टेंस टू 0 मतलब 0.000000001 ऐसे, कंपैरिजन के लिए। यस, कंपैरिजन के लिए हम बोल सकते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्टली हमने 0 बोला तो 0 का मीनिंग क्या होता है? इमेज है ही नहीं। 0 का मीनिंग क्या होगा? इमेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 0 कब आएगा कि तुम्हारी वो वैल्यू बहुत कम है और नीचे बहुत बड़ी वैल्यू है, और नीचे ऊपर बहुत कम है मतलब तुमने बोल दिया 0 बाई समथिंग, तो 0 बाई समथिंग तो 0 ही आएगा। लेकिन ये 0 नहीं हो सकता ना। 0 का मीनिंग क्या हो सकता है कि 0 मतलब क्या? कि इमेज की साइज ही नहीं है कुछ। ओके, इमेज है लेकिन इमेज की साइज नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? इमेज तो है लेकिन उसकी साइज नहीं है। तो टेंस टू 0 हो सकता है। कंपैरिजन के लिए हम बोल सकते हैं कि भाई ये ऑलमोस्ट मतलब कुछ है ही नहीं। जैसे कि सन की इमेज हम देखे, भाई ये थोड़ी सन है ऐसे, यार ये तो कितना छोटा है, लाइक दैट। उसके रिस्पेक्ट में हम बोल सकते हैं कि यार दिस इज नेग्लिजिबल, ये तो पॉइंट है और वो पॉइंट है, ऐसा, लाइक दैट। ओके, बट टेंस टू 0 हम बोल सकते हैं। डन। ओके, तो ये हो गया हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन। ये अगर पूरा पूछ ले सब कुछ, ये जो हमने डिस्कस किया, ये डिराइव किया, तो वो 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ डेरिवेशन तो 1 मार्क में ही आ सकता है, रे डायग्राम के साथ। डन। ओके, तो ये हो गया हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन। फॉर सिंप्लिसिटी यू कैन टेक कॉनकेव मिरर, अदरवाइज इफ यू टेक अनदर वन तो भी फॉर्मूला तो सेम ही आने वाला है। याद रखना, लीनियर मैग्निफिकेशन में जब तुम u, v, i, o की वैल्यू पुट करते हो, वहां पर साइन कन्वेंशन को कंसीडर करना है। विदाउट साइन कन्वेंशन लिखा तो आंसर गलत आ जाएगा। डन। तो साइन कन्वेंशन के साथ ही लिखना है। तो ये था हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन।